अपना टॉपिक चल रहा है कि कर्म बंध ये दुख परंपरा का मूल कारण है। ये बीज है। मूल मतलब बीज। ये देखते हैं हम संसार में सभी तरह का दुख है, हर जगह। पांचवा आरा भी चल रहा है, नाम भी दुखों है, सुख नहीं। इसलिए भगवान ने इस आरे का, इस काल का नाम भी दुखम दिया। तिरंज के प्राणी देखते हैं, नरक के प्राणी भी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, कितना कष्ट पाते हैं। देवलोक में भी दुख है। मनुष्य तो प्रत्यक्ष दिखाई दे ही रहा है, शारीरिक, मानसिक, राज्यिक, बौद्धिक। सर्वाधिक विकास, विकास में कोई कमी नहीं होने पर भी कितना तनाव है, कितना दुख है। क्रोध आदि कषायों के वशीभूत होकर वो वास्तव में आत्मिक सुख से कोसों दूर है। ये सब क्यों हुआ, कोई बता सकता है? कौन बता सकता? जी नियति होगी। पंचम आ रहा, चौथा आ रहा, तीसरा आ रहा, ऐसे कुछ सिस्टम होगा। नियति क्यों, नियति क्यों हुई? इतनी आत्माओं का प्रमाद हो सकता है एक साथ में, जो इकट्ठा होके अभी उदय में आया होगा। और कोई बता सकता है कि ऐसा सब कुछ क्यों है? दुख क्यों है? ये दुख की परंपरा का कारण क्या है? हमारे कर्मों के कारण। कर्म बंध, ये टॉपिक चल रहा है। ये जो दुख दिखाई दे रहा है, ये दुख, दुख का कारण है कर्म बंध जी, और कोई कारण नहीं है। हाँ बताइए। तो क्या चौथे समझ आ में? रहे, चौथे आ रहे में, तीसरे आ रहे में कर्म बंध का कोई विषय नहीं करोगे? नहीं नहीं, सभी जगह कर्म बंध का विषय है, इसलिए आर्य से कोई संबंध नहीं है। आर्य का संबंध छोटे रूप में है। आर्य के संबंध में जो बताया गया है ना, जैसे आज पांच वारा चल रहा है, ये दुख हमारा है। दुख हमारा क्यों है? इसलिए है कि अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, ये समय का स्वभाव है कि कभी उत्कृष्टता आएगी, कभी न्यूनता आएगी। वो पुद्गलों में, आत्मशक्ति में, या दुख, दुख में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले के जो मिट्टी वगैरह होती थी, मीठी होती वो थी। कैसी होती थी? मीठी होती थी। मीठी होती थी, गुड़ को शक्कर की तरह। और आज कैसी होती है? आज तो बहुत आज खा नहीं सकते, खा नहीं सकते उसको। और पहले के लोगों में जो सनन होता था वो मजबूत होता था, हाइट होती थी, वो लंबी होती थी, काम कार्य करने की क्षमता होती थी। तो ये जो समय दिखाई दे रहा है, ये इस कारण से अवसर्पणी काल कहलाता है। या धर्म आराधना के रूप में कोई अवसर्पणी काल का असर नहीं। ये तो काल के हिसाब से तो पांचवें आरे में जब जब भी अवसर्पणी काल का पांचवा आरा आएगा, धर्म नष्ट हो जाएंगे, अग्नि नष्ट हो जाएगी, वनस्पति नष्ट हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा। यानी ये जो दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग, ये जो विकास जिसको कह रहे हैं, ये सारा खत्म हो जाएगा। नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी रहेगी बस। तो ये तो हर समय ऐसा होने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। फिर भी चारों गतियों की जीव क्या है? दुखी है। ये केवल अवसर्पणी काल के पांचवा आरा आ गया इसलिए बता रहे हैं भगवान के तिरंज के जीव भी दुखी है या मनुष्य के जीव भी दुखी है, ऐसा नहीं है। ये इन गतियों में दुख है ही। पर ये दुख क्यों है, वापस पूछ रहा हूं मैं आपको।
अपने अपने कर्मों कर्म के बंध के कारण। कर्म बंध के कारण। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जिसने पिछले जन्मों में जो कर्म किए वो अब उदय में आ रहे और वो भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, ये तो इसलिए इसके साथ एक शब्द जोड़ दे, पूर्वकृत बंध के कारण, पूर्वकृत कर्म बंध के कारण। तो ये जो जी। दुख परंपरा का जो मूल है वो कर्म बंध, ये यहाँ ग्रंथकार समझाना चाह रहे हैं कि कर्म बंध ही दुख परंपरा का मूल कारण है, जी। और कोई कारण नहीं। अब आज भी हमारे यहाँ मुनि है, संयति है, साधु है, जी। साध्वी है, आर्य का असर उनके ऊपर भी रहता है, किंतु फिर भी वो मस्त है, वो दुख का अनुभव नहीं करते, दुख को सहन करते हैं, क्योंकि वो पता है उनको कि ये दुख आया है तो क्यों? अपने किए हुए कर्मों के कारण। अपने किए हुए कर्म के कारण, इसलिए वो दुख नहीं मानते, उसको सहर्ष स्वीकार करके निर्जरा कर ले। तो ग्रंथकार ये समझाना चाह रहे हैं कि दुख परंपरा का जो मूल कारण है वो एक कर्म बंध। समझ में आया? जी। अब हमारा ये प्रश्न हो सकता है कि अब ये जो बंध बाहर तो दिखाई देता है, जैसे किसी को हम रस्सी से बांध दें, किसी को हम पिंजरे में बांध दें, किसी को हम कमरे में बांध दें, ये बंध तो दिखाई देता है, फिर ये कर्म बंध क्यों नहीं दिखाई देता? ये प्रश्न तो आ सकता है ना मन में। क्योंकि अपनी ग्रंथकार यहाँ आत्मा ये से, प्रश्न ये अपनी आत्मा से बंधे हुए हैं इसलिए पर दिखाई नहीं देता ना, जैसे रस्सी से बंधा हुआ तो दिखाई देता है, ये दिखाई नहीं पिंजरे में देता। बंधा हुआ दिखाई देता है। तो जब आत्मा कर्म भी, बंध हो रहे हैं, आत्मा अरूपी है और कर्म भी अरूपी है। हाँ, तो ग्रंथकार यही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं कि ये जी। संसार के प्राणियों को दिखाई क्यों नहीं देता, कि जब वो कर्म करता है तो ऐसा क्यों नहीं सोचता कि जैसे रस्सी से बंधा हुआ कितना दुख पाता है, या पिंजरे में बंद व्यक्ति कितना दुख पाता है। तो ये संसार के प्राणियों को कर्म करते हुए क्यों नहीं दिखाई देता कि ये सारा कर्म बंद हो रहा है, हम इसमें जकड़ रहे हैं, बंध रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं नजर आता? अज्ञानता के कारण। हाँ, वो तो ठीक है, किंतु ऐसा क्यों नहीं नजर आता, इसके पीछे भी आगमकार बता रहे हैं कि जो शुद्ध होते हैं तो वो तो अनुभव से जान लेते हैं कि ये कर्म बंध का कारण है। इसके लिए आगमकार एग्जाम्पल देते हैं। कैसे एग्जाम्पल देते हैं? एक एग्जाम्पल अपन यहाँ लेते कि जैसे मान लो कोई रूपवती स्त्री, कन्या है, बड़ी सुशील है, विनीत, बहुत बुद्धिशाली भी है, बौद्धिक क्षमता है उसमें, बहुत विनयशील भी है, घर के सभी लोगों को बहुत प्रिय है, पिता की बड़ी लाडली है, धनाढ्य परिवार में उसका जन्म हुआ। समय बीतने के बाद थोड़ा थोड़ा समय बीता, किंतु उसके चेहरे पर सफेद दाग दिखाई दिए। धीरे 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 सफेद दाग बढ़ते गए, कालांतर में वो सफेद दाग पूरे शरीर पे फैल गए। अब जो वो सुंदर दिखती थी, सबको प्रिय लगती थी, और सभी उसे बड़ा लाड़ प्यार करते थे, पिता माता भाई हैं। जैसे ही वो अवस्था से भी बड़ी हुई, और सफेद दाग भी चेहरे पर क्या हो गए, बढ़ गए, चेहरा कुरूप हो गया, सबको पसंद नहीं आती, अब उसके पास तो बैठना नहीं चाहते। अब उसका हर कोई तिरस्कार करता है। लैपटॉप भी। तो सभी की नजरों में वो अब अच्छी नहीं लगती। वो बेचारे धनाढ्य पिता की पुत्री होते हुए भी अपने आप को अनाथ, असहाय, पीड़ित, तिरस्कृत और अप्रसन्नता का जीवन बिताते। मैं प्रश्न करता हूँ, ये क्यों हुआ? पूर्व का कर्म थे उसके ऐसे कोई। तो ये अनुभव है। जो सूर्य होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, वो ये बता रहा है, ये तरीका, ये जीवन का ये फलसफा दिखाई दे रहा है कि ये कर्म बंध के कारण हुआ है। समझ में आया ना? ये दुख क्यों आया उस बच्ची को, उस कन्या को, कि उसने पूर्वकृत ऐसे कर्मों का बंध किया। मैं केवल अभी ये, पहले तो हम कर्म बंध के अस्तित्व को स्वीकार करने के बारे में समझाया, आज मैं ये बता रहा हूं कि ये दुख की परंपरा है संसार में, ये मूल कारण है कर्म बंध।
इसके बिना नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? जी। कई बार ऐसा होता है, आपने देखे होंगे, हर नगर में, हर राज्य में, हर अड़ोसी पड़ोसी, हर रिश्तेदार, कई बार हर अपने सगे भाई संबंधियों में ऐसे कई व्यक्ति होते हैं कि जिनका अच्छा कारोबार भी होता है, जिनका अच्छा परिवार भी होता है, जिनके बच्चे बच्चे आज्ञाकारी भी होते हैं, जिनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं, किंतु कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती कि पुत्री किसी अन्य व्यक्ति के साथ, अन्य पुरुष के साथ भाग गई, किसी बच्चे का असमय में एक्सीडेंट हो गया, पिता को बड़ा रोग लग गया, कई बार पूरा परिवार बिखर जाता। हम देखते हैं ये सारी चीजें, ये क्यों? कर्मों के कारण ही कर्म बंध के कारण। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो संसार में घट रही है, वो कर्म बंध के कारण घट रही है। कर्म का अस्तित्व को जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, वो फिर आगे की गतिविधियां बिल्कुल सोच समझ के करता है और भगवान के दर्शन को भी समझ लेता है। आगमकार और ये ग्रंथकार आपको यही पहले समझाना चाह रहे हैं कि कर्म होता है, कर्म का अस्तित्व है, और संसार में ये जो परंपरा है, ये कर्म बंध के कारण। जय जी ये सर, मतलब ये हो सोच, जाता है, ये स्वीकृति जब आ जाती है हमारे जीवन में, तो फिर तत्वों का नॉलेज बढ़ता है, फिर तत्वों की जानकारी होने लगती है, दर्शन हमारा शुद्ध होने लगता है, और व्यक्ति अपने आप को हल्का भी महसूस करता है, चाहे उसके सामने विकट परिस्थिति भी क्यों ना, प्रतिकूल परिस्थिति भी क्यों ना, कई बार अनुकूल परिस्थिति भी हो, तो भी वह व्यक्ति सावधानी से ही जीवन का निर्वाह करता है, क्योंकि उसके पता है कि कर्म का अस्तित्व है, दुख परंपरा का मूल कारण कर्म बंध है। फिर वो उस अपने जीवन को बहुत ही सोच समझकर सुव्यवस्थित तरीके पर आगम के प्रश्नों पर जैसे वर्णन आया है, उसके अनुसार डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पता है तो कर्म बंध है। समझ में आई बात है? जी गुरु जी। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। संसार में कोई भी कार्य है, कैसा भी कार्य बिना कारण के हो ही नहीं सकता। निमित्त दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ भी मिल सकता है, परंतु मूल कारण एक ही है, पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म बंध को मानना ही पड़े, उसके बिना नहीं हो सकता। गुरु जी, ये बात समझ में आ रही है? गुरु जी, कुछ 10 आश्चर्य हुए ना, वो भी कर्म के हिसाब से ही हुए, या वो आश्चर्य इसके अंदर गिने नहीं जाएंगे? देखो, ये जो 10 आश्चर्य हुए हैं, ये 10 आश्चर्य भी असंख्यात काल में होते हैं। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतती है, तब जाके ऐसी आज जो हुंडा अवसर्पणी काल आ रहा है, वैसा समय आता है। और जो 10 आश्चर्य अभी हुए हैं, वैसे ही 10 आश्चर्य आगे भी होंगे। हर काल में होते रहेंगे ऐसे? हर काल में नहीं, हुंडा अवसर? हर हर काल में नहीं, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी। असंख्यात किसको बोलते हैं? बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था है, अच्छा। और इतने लंबे चौड़े काल के बाद ऐसी हुंडा अवसर्पणी काल आई जैसी अभी चल रही है, तब ऐसे अवसर 10 आश्चर्य होंगे। ठीक ठीक। होंगे सब कर्म के कारण ही, दूसरा किसी का कोई कारण ही नहीं, होंगे अच्छा। सब कर्म के कारण। एक बात पूछूं गुरु जी इसी बात पे? अभी आप फरमाया ना, संसार में कोई भी काम बिना कारण नहीं होता है, अपनी मृत्यु भी लिखी हुई है वही होगी, चाहे वो एक्सीडेंट से हो चाहे कैसे भी हो। नहीं, लिखी हुई नहीं। आयु आयु बंध का एक समय काल निश्चित होता है, आयु के समय भी 4-5 बातें एक साथ बंध जाती हाँ, तो वो भी अपना जी। समय निश्चित है ना, मैं यही तो पूछ रही हूँ। देखो, आयु, देखो अभी ये विषय अलग हो गया,
अच्छा आयु दो ठीक। तरह की होती है, एक उत्सर्पणी काल, सोपक्रमी आयु होती है, एक निरुपक्रमी आयु। सोपक्रमी का मतलब होता है उपक्रम लगने पर प्राणियों जी का वध हो जाता है, और एक जी होती है निरुपक्रमी, मतलब अगर उपक्रम लगेगा तो भी आयु पूरी नहीं होती। जैसे नारकी जीवों की, देवता के देव के जीवों की, उनकी निरुपक्रमी आयु है। उनको कितना ही उपक्रम लगे, कितना ही योग मिल जाए, कितना ही कष्ट सहन करना पड़े, किंतु मृत्यु नहीं होती। जब तक जितनी आयु लेके आया है कोई जीव, उतना उसको भोगना ही है। किंतु जी तिर्यंच और मनुष्य के जो प्राणी हैं, उनके उनको दोनों तरह की आयु होती है। सोपक्रमी सो भी आयु भी होती है और निरुपक्रमी आयु भी। मैंने निरुपक्रमी आयु में जो 63 साल का पुरुष होता है, उनकी निरुपक्रमी आयु, उनके कोई भी उपक्रम लगे, उनकी आयु बीच में खंडित नहीं नहीं होती, पूरा होना पड़ता है। किंतु जो दूसरे आयु वाले हैं, जो दूसरे पुरुष हैं, जो श्लाघनीय नहीं है, उनकी दोनों तरह की आयु, सोपक्रमी भी होती है, निरुपक्रमी भी होती है। कि जी जब गुरुजी। किसी की सोपक्रमी आयु होती है, कभी एक्सीडेंट हो गया तो कभी अकाल में मौत भी हो जाती है। आज वो ऐसे ही हुआ सर गुरुजी, चित्तौड़ से शादी से आ रहे थे, बड़ाला परिवार के कुकड़ा कोई, और बटेवर के एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई आशा जैन की, आशा कुकड़ा की। इसलिए आज मुझे ऐसा लगा, आपने जो बात कही ना संसार में कोई काम, मुझे ऐसा लगा वास्तव में उनकी मौत लिखी हुई थी यहाँ तो उस जगह। लिखी ऐसा हुई हो नहीं, या तो आयुष पूरा हो गया, आयुष पूरा या हो गया तब। असाता का उदय आ गया। आयु तो वो जे लेके आए वो भोगते ही है। मान लो आयु का संबंध यहाँ हमारे श्वासों सांस पे डिपेंड करता है, उम्र से नहीं। अच्छा हमारे यहाँ प्राण है, 10 प्राण। केवल हाँ जीवन जीना ही हमारे यहाँ आयुष नहीं है। हमारे शरीर में कितने प्राण है पंचेंद्रिय जीवों के? 10 10 प्राण 10 प्राण है। तो उनका श्वासोश्वास बल प्राण क्या हो गया? पूरा हो गया, पूरा हो गया। इसलिए उनके उपक्रम लग गया, असाता का उदय आया, और जी श्वासोश्वास प्राण को उन्होंने जल्दी से क्या कर लिया? पूरा कर लिया, पूरा तो तो आयुष पूरा हो गया। जय जिनसे मतलब ये भी होता है कि जैसे मान लो एक्सीडेंट का लिखवा कर आया है, या कोई जैसे कोई दुर्घटना से उसकी डेथ हो निमित्त गई। कोई भी मिल सकता है, नहीं असाता का निमित्त लिखा के नहीं आती, निमित्त तो कोई भी मिल जाता है। नहीं, बंद करा हो मतलब जैसे पहले पिछले भाव में असाता का बंद करा है, साता के बंद में कुछ भी हो सकता है, मतलब ये घटना। कुछ भी हो सकता है। मान लो शादी में नहीं जाते हम्म। हैं, कई बार व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, उसमें तो शांति बनी रहती है ना, कहाँ क्या दिक्कत? कई बार व्यक्ति आराम से घर पे सोए हुए रहते हैं, कोई तो भी ऐसा ही दिक्कत नहीं, वो भी डेथ हो तो क्या हो जाती है। जाता है? भूकंप आ गया, क्या हो गया? हम्म। समय आ गया, क्योंकि असाता का उदय आ गया। निमित्त मिल गया तो मतलब। तो कहीं भी असाता का जब जब भी उदय आएगा कर्म का, वो किसी भी कंडीशन पे आ सकता है, वो चाहे राजा की कुर्सी पे बैठा हो या रंग हो। तो ये ऐसाता वेदने का कर्म मतलब घटा भी सकते हैं, जैसे हम कुछ तपस्या त्याग या उससे मतलब निर्जरा भी देखो कर इस सकते बारे हैं। में कल चर्चा की थी, आप कल थे ना क्लास में? हाँ जी। तो कल बताया था ना मैंने कि कर्म कैसे बंद होते हैं, कैसे जब बड़ा नहीं मतलब इस पर। जैसे ये असाता वेदना के फिर हम निर्जरा भी अरे कर सारे सकते हैं। कर्म के बारे में बताया ना, जब हम्म कर्म निकाचित नहीं होंगे तो सारी चीजें हो सकती हैं। निकाचित कर्म तो खैर भोग सकते हैं। निकाचित की बात करी थी हमने कल। हाँ जी हाँ जी। जब तक निकाचित नहीं होंगे, हम उस कर्म को बढ़ा भी सकते हैं और घटा घटा भी भी सकते सकते हैं, ठीक बात है। सादा कर्म का बंध कैसे होगा, मतलब बंद होता कैसे है उसका? हैं। असाता का बंध, हाँ ये भी बताएंगे ना। अभी तो अपन ने कर्म विज्ञान शुरू किया है दिया, अब हम्म। ये बताएंगे जैसे जैसे कर्म लेंगे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, वेदनी में साता असाता दोनों कर्मों का बंध बताएंगे, उदय भी बताएंगे, निमित्त भी बताएंगे, वो आगे बताएंगे, क्योंकि थोड़ा संक्षिप्त में बता कि असाता का बंध 6 काय जीव को दुख देने से, उनको रुलाने से, उनको जुराने से, उनको परिताप देने से, उनको कष्ट देने से क्या होता है? असत्ता का बंध होता है। क्यों होता है? इसके पीछे लॉजिक कि भगवान ये फरमा रहे हैं कि जैसे हम एकेंद्रीय जीवों से लेकर पंचेंद्रीय जीवों तक
सभी जीवों को हम क्या करते हैं, कष्ट देते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं तो कभी पंचेंद्रिय जीव भी मर जाते हैं, नहा रहे हैं तो अपकाय के जीव मर जाते हैं, खाना बना रहे हैं तो वनस्पति, देवकाय, वायुकाय, सारे जीवों की हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी। हाँ। कर रहे हैं। क्या वो जीना नहीं चाहते, वो मरना चाहते हैं? नहीं, सब जीना नहीं। चाहते हैं। जीना चाहते हैं। कई बार तिरंज के प्राणी होते हैं, जैसे सागरों में समुद्र होते हैं, बड़े बड़े महासागर होते हैं, तो बड़ी मछली होती है वो छोटी को खा जाती है, और छोटी होती है वो छोटी को खा जाती है, और छोटी तो और छोटे को खा जाती है। खाती है कि नहीं खाती? तो हम शासन कर रहे हैं उनके ऊपर, और हमारे ऊपर इस तरीके से कोई प्राणों का वध करे तो हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं। नहीं। तो भगवान यूं कह रहे हैं कि एकेंद्रीय जीव भी उसी तरह दुख का अनुभव करते हैं जैसे हम अनुभव कर रहे हैं। उसके पीछे एक कारण बताया, एक उदाहरण दिया भगवान, कि जैसे मान लो कोई रोगी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी उम्र आ गई किंतु रोग से ग्रस्त है, और उसका अगर हाथ पांव बांध के, मुंह बंद करके, और उसको डंडे से रोज जोर से पिटाई की जाए, उसको कष्ट कितना होता है? बहुत होगा। होता है, होता है। तो ठीक वैसा ही दुख, वैसा ही कष्ट एकेंद्रीय जीवों को, वैन्द्रीय जीवों को, तेन्द्रीय जीवों को, उनको भी वैसा ही दुख अनुभव होता है। तो ऐसा दुख देंगे तो असत्ता का बंध होगा कि नहीं होगा? होगा। ये असत्ता बंध का कारण है। कोई और भी कई कारण है, मैंने केवल एक एग्जांपल दिया मोटे में। एक असत्य के बंध के केवल हिंसा से संबंधित ही नहीं है, ऐसे ऐसे कारण है हम सुनेंगे तो आश्चर्य भी करेंगे और सोचेंगे हमने अपने जीवन में क्या कर दिया, कितनी असत्ता बांध ली। ये अब जब विषय चलेगा उस समय डिटेल बताएं, ठीक है दिव्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि वे विश्वास करें कि दुख परंपरा का जो मूल है वो है कर्म बंध। इससे छूटा नहीं जा सकता। हमारे साथ जो घटनाएं घट रही है, प्रतिकूलताएं ज्यादा है, अनुकूलताएं तो कम है। ये प्रतिकूलता यानी दुख, जिसे हम मानसिक कह दें, वाचिक कह दें, शारीरिक कह दें, ये जो दुख हमारे साथ जुड़ा हुआ है या लग गया है, वो दुख का कारण कर्म बंध है। और वो कर्म बंध किसने किए हैं? खुद ने किए। जब किए थे बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ा उत्साह था, बड़ा उमंग थे, हंसी खुशी से हमने ये रच पच के ऐसे कर्मों का बंध किया है। तो जब अब हृदय में आया है तो संभाव रख लो। समझ में आई बात? जी। तो अभी ग्रंथकारी बता रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं पहले कि हम इस बात में सेटिस्फाई हो जाएं, हमारे डाउट्स क्लियर कर लें कि दुख परंपरा का मूल कारण क्या है? कर्म बंध। कर्म बंध। ये डाउट्स क्लियर कर लें, है ना? कोई डाउट्स ना रखें कि कोई दूसरा कारण होगा, तीसरा कारण होगा, उसने किया होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। कई तरीके के संकल्प विकल्प हम ढूंढते हैं, तो उनको ढूंढने के बजाय ये समझें कि ये जो परिस्थिति है या संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे मूल कारण क्या है? कर्म बंध। समझ में आई बात? बिल्कुल गुरु जी गुरु जी। गुरु जी, एक सवाल है। हम्म। जैसे कर्म बांध रहे हैं, कि कैसे भी हो, भले वो 4 तरीके के हो, कर्म बांध रहे हैं, तो वैसे ही उदय में आता है या निमित्त बदल जाता है या रूप बदल जाता है या अलग अलग तरीके से अपने को भोग मिलता है? आगमकार कहते हैं, एकांत की बात नहीं करते आगमकार, अनेकांत की बात करते हैं। फिर भी आगमकार ये फरमाते हैं कि जिन इंद्रियों से हमने कर्मों का बंध किया है, उन्हीं इंद्रियों के मार्फत भुगतना पड़ता है। तो इसका मतलब गुरु जी, समझे कोई असत अवेदनी का कर्म आया है, समझे कमर दर्द है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिया होगा, कमर दर्द का ही दिया होगा, तो कमर दर्द का ही आया होगा वापस। नहीं, कर्म कर्म दर्द, कर्म को मतलब कमर को कोई कष्ट दिया होगा तो कमर में आया, ऐसा नहीं। स्पर्श इंद्रिय, यहाँ स्पर्श इंद्रिय का विषय लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। कि स्पर्श इंद्रिय से हमने कोई कर्म बंद किए हैं तो शरीर को स्पर्श रूप में दर्द हो रहा है। जैसे मान लो हमने लाइट को हाथ लगाया, जहाँ करंट आता है वहां अगर हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? शौक आएगा। करंट
झटका लगेगा, करंट आएगा। तो ये स्पर्श इंद्रिय का विषय हो गया कि हमने इस तरीके से कर्म बंद किया तो इस रूप में आ गया। कई बार अब आंखों से दिखाई कम दे रहा है, चश्मे लग रहे हैं, तो ये क्या हुआ? चक्षु इंद्रिय से हमने कर्मों का बंद किया, इसलिए ऐसा हो गया। कई बार अपन गाड़ी पे जा रहे होते हैं, कई बार कहीं काम चल रहा होता है, धूल उड़ रही होती है, तो तुरंत धूल उड़ के आंखों में आ जाती, एकदम आंख भी नहीं खुलती, कितना दर्द होता है, कैसे असहता आ जाती है। तो ये चक्षु इंद्रिय का कारण से हमें ऐसा हुआ। तो ग्रंथकार आगमकार ऐसा कहते हैं कि जिस इंद्रियों से हमने कर्मों का बंद किया है, लगभग मोटे रूप में उन्हीं इंद्रियों से हमें भोगना पड़ता ठीक है गुरु जी, ये तो इंद्रियों का विषय समझ में आ गया। अभी है। बताइए कि निमित्त बोल तो इंसान, अब जैसे मेरे कोई साथ में रहता है, वो मुझे रोज तकलीफ देता है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं इतनी तकलीफ दिया करूंगा कि इस आदमी को या इस आत्मा को, कि कंटिन्यूस कोई मुझे तकलीफ दे रहा है ना करके, या फिर मैंने कितने और को दिया रहूंगा, वो निमित्त बन के आ रहा है, वो मैं सोच रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ इस विषय में। नहीं, वो तो उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई तो है गुरु जी, कंफ्यूजन ही नहीं है। तो है। अभी समझिए वो एग्जाम्पल, व्यक्ति आपके साथ है या बिजनेस में है, कहीं भी है, उस व्यक्ति से वो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, मन वाली हो, हाँ, आपने भी उसके साथ ऐसे ही सलूक किए हैं। वही 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 मैं अगर पूछा। मन मन को पीड़ा दे रहा है, मन को अच्छा नहीं लग रहा है, मन ज्यादा व्यतीत हो रहा है, तो समझना चाहिए कि मन से ही हमने उसके प्रति क्या दुर्भावनाएं व्यक्त की या दुर्भावनाएं हमने मन में सोची, ठीक है, इसलिए मन के द्वारा ये कष्ट उदय आ रहा है। मेरा पूछने का विषय है, वो एक हम्म। इंसान को, वो एक आत्मा को ही मैंने इतनी तकलीफ दी होगी या बहुत सारे आत्माओं को दी होगी, तो ये निमित्त बन के आया उनके रिप्रेजेंटेटिव करके। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार समूह रूप में भी होता है, ये गुरु जैसे जी, मान लो कोई भीड़ होती है, कोई हाँ, एक संप्रदाय होती है या कोई ऐसा चीज होता है, तो हम उसके प्रति भी दुर्भावना व्यक्त करते लाते नहीं लाते हैं मन में। हाँ लेके आते हैं। तो सभी व्यक्ति मिलके भी कई बार अपमान कर देते हैं, जैसे कोई सभा हो रही होती है, तो सारी सभा खड़ी हो जाती है और एक व्यक्ति को कलंक लगा देती है, भले वो झूठा ही हो या सच्चा हो। तो सभी सभा पूरे सभासद खड़े होके, सभी सभा के व्यक्ति खड़े होके एक व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करते कि नहीं करते? कई बार दिखाई देता है ऐसा। हाँ होता है गुरु जी। तो सभी के साथ हमने ऐसा दुर्व्यवहार किया हुआ है। ये निमित्त वो एक इंसान ही बन के आता है या वो कई एक, बार एक इंसान के साथ, अब ये केवली का विषय है, हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, हम मोटे रूप में बता सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बिगड़ रहा है, कोई बिजनेस वाला हमको नुकसान दे रहा है, बार बार वो हमें मन को प्रताड़ित कर रहा है, तो हमारा उसके प्रति वैर संबंध है। अच्छा, तो उसके लिए निर्जला के लिए क्या करना चाहिए, बोल तो क्षमा याचना कैसे करनी चाहिए उस आत्मा के साथ। उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। किसी ये निर्दय के प्रसंग भी आएंगे, ये अभी अपना जो विषय चल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। वो संक्षिप्त में बता देता हूँ भले ही। भाई हमारे साथ कोई भी घटना घट रही, और मैं कह रहा हूँ मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि अगर हमने किसी भी कर्म का सहर्ष स्वीकृति दी कि नहीं मेरा किया हुआ आज उदय में आ गया, मुझे पता है किया हुआ होता है वो उदय में आता है, और उदय में आ गया है, तो बिना ननुनच के, बिना चेहरे पे सिकन लाए प्रतिकूलता को स्वीकार कर लो। ऐसा करने में ही हमारा फायदा है। अच्छा, एक रत्ती भर भी, बाल भर भी हमारा नुकसान नहीं है। ऐसा करके हम उस कर्म को जला डालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बीज जब जल जाता है तो खेत में उसका वापस वपन नहीं होता। समझ में आया ना? हाँ गुरु जी, बीज जब जल गया तो वापस उगेगा नहीं, अंकुर नहीं फूटेगा। किंतु अगर बीज जलेगा नहीं तो अंकुर फूटेगा कि नहीं फूटेगा? ठीक है गुरु जी। फूटेगा। तो जो चीज उदय में आ गई है उसको प्रसन्नता से, बड़े ही प्रेम से स्वीकार कर लो। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, या आर्थिक कष्ट हो, या सामाजिक, कैसा भी हो, किया हुआ खुद का, दूसरे का नहीं। गुरु जी बाकी सब समझ में आता है, लेकिन जो शारीरिक कष्ट होती है, जो असतः विद्या कर्म के उदय से आता है, तो उसमें या तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर दवाई नहीं लेते हैं, या डॉक्टर को बताते हैं। तो ये सब चीजें क्या है
ये कि सब निमित्त है। ये निमित्त बताया ना कल समुदायान, काल, कर्म, निमित्त, स्वभाव, पुरुषार्थ, ये सब चलेंगे साथ में। अपने ऐसा नहीं है कि भी हमने कोई असफलता उदय में आई तो डॉक्टर के कारण हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी निमित्त बनेगा, दवा भी निमित्त बनेगी और अच्छा सिर भी ठीक हो जाएगा, अच्छा किंतु कर्म भी उदय में है। कई बार सर्दी हो जाती, जुकाम हो जाता, बुखार हो जाती है, तीनों टाइम दवाई लेते हैं तो भी ठीक नहीं होती, वो 3 दिन तक चलती है। काल है उसका, उस असत्ता का काल है। कर्म भी है और निमित्त भी मिल रहा है, गोली, हाँ और स्वभाव है उस गोली का कि वो सिर दर्द ठीक कर देगी। और पुरुषार्थ कर रहे हैं, उठ के डॉक्टर के पास गए, गोली ली, उकाली पी, दूध पिया, हल्दी का दूध पिया, सब करते कि नहीं करते? ये पुरुषार्थ है। और कर्म जी, ठीक हो इसको जाते हैं, निर्भय हो जाते इसको ऐसे हैं। भी, एक चीज नहीं चलती। हाँ, मुझे इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या? मेरे को जानना था कि अगर बुखार आया और सर दर्द हुआ, सर दर्द की दवाई हाथों हाथ ले ली तो मेरा उपशम हो गया क्या वो कर्म? ऐसा नहीं, वो निमित्त था, इतना ही देर का कर्म उदय में था। उपशम अलग होती है विषय, उपशम करना अलग चीज है। फिर वो अलग मैटर हो गया, उसको भी फिर समझाना पड़ेगा। हर चीज को हर्ष के साथ नहीं जोड़ सकते। उपशम का मतलब होता है, उपशम किसको कहते हैं? संभाव रखना। समझा नहीं गुरु जी। देखो, किसी भी विषय में संभाव रखना उपशम है। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये विषय अलग हो गया, समझ गया। तो हम इसके विषय में अगर संभाव रखते हैं तो ये उपशमना कराती है। क्या कहलाती है? समा उपशम कारण कहलाता है। अगर जैन इन साहब फिर प्रकृतियों दवाई का नहीं हम ले क्षय, सकते? एक फिर मिनट दवाई नहीं ले सकते? एक मिनट, एक बार उपशम का इनको क्लियर करते हैं कि भाई हम उन प्रकृतियों को उपशम कर रहे हैं या क्षय कर रहे हैं। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ या कषाय या जो कर्मोदय में आया है, उन प्रकृतियों को हम दबा रहे हैं या क्षय कर रहे हैं। दोनों तरह से हो सकता है। हाँ अगर दबा रहे हैं तो उपशमन कहलाता है, क्षय कर रहे हैं तो क्षय कहलाता है। दो तरह की श्रेणी होती है ना, उपशम श्रेणी और क्षय श्रेणी। हाँ गुरु जी, लेकिन कैसे पता चलेगा उपशम हो गया शायक ये हो तो गया? केवली का विषय हो गया। पता, हर चीज का पता हमें चल जाए तो फिर क्या हो जाए? विषय ठीक केवली का है, अपना नहीं। ठीक है गुरु जी। हम्म। आप क्या बता रहे थे? बोलिए जी। नहीं, मैं तो यही कह रही थी कि जैसे मान लो बीमार हुए हैं, एक तो मतलब हम समभाव से उसको बिगर दवाई लेके करें, तो एक दवाई लेके करें, तो कैसे मतलब वो है इसमें? क्या समझना चाहिए इससे? कर्मों की निर्जरा हमने दवाई लेके उसको किया है या फिर बिना दवाई लिए किया? नहीं नहीं, दवाई ली तो मन में उसको उसको ठीक करने की भावना आ गई, हमने संभाव नहीं रखा, तो उपशमन तो वैसे होना ही था। ऐसा नहीं कि उपशमन नहीं होना था, मतलब दवाई ना लेते तब भी होना था? बिल्कुल ठीक होना ही था। किंतु निमित्त भी मिलेगा, मन नहीं रुकेगा, ये फिक्स है। सब 5 समय चल रहे हैं। आप निमित्त का ले लिया सहारा, कभी डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने गोली लिखी, आप गोली ले ली, निर्जरा कम हो गई। ठीक है। मतलब पूरी तो निर्जरा बात नहीं चल हुई रही, देखो अब ये आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, ये प्रश्न आगे आए। अभी मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, मेरे को आदेश हुआ है कि कर्म विज्ञान को विस्तृत और अच्छा गहराई से समझना, तभी हम सारी चीजें, धर्म, आराधनाएं, ये सारी सम्यक रीति से कर पाएंगे। जो कर्म विज्ञान को नहीं समझता है वो सम्यक रीति से भी धर्म आराधना को नहीं संपादित करता है। तो पहले हम अच्छे से समझें। मैंने 1 दिन 2 दिन शायद कर्म के अस्तित्व के बारे में बात करी। आज मैं बता रहा हूं कि ये दुख परंपरा का जो कारण है, वो कारण है कर्म बंध। ये विश्वास हमें होना चाहिए और ये मन में भी जम जाना चाहिए कि कर्म बंध दुख परंपरा का कारण है, मूल है, बीज है। समझ में आई बात? जी। जी गुरु।
इतना समझ लेना चाहिए कि कर्म बंध ही आत्मा को परतंत्र बनाता है, अनाथ बना देता है, विमूढ़ बना देता है, मूर्ख बना देता है। इतनी गहरी आस्था हमें समझनी चाहिए। कोई डाउट्स हो तो क्लियर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आस्था के सहारे चल जाएं। डाउट्स क्लियर करेंगे तो आस्था गहरी होगी। तो इस प्रकार हमारे संसार में ये दुख परंपरा का जो कारण है वो क्या है? कर्म बंध। कर्म बंध। समझ में आ गई बात? समझ में आया? संसार में जितनी भी ये आदि है, व्याधि है, उपाधि है, या और कोई भी चिंता है, संकट है, भूख है, प्यास है, इष्ट वियोग है या अनिष्ट संयोग है, रोग है, शोक है, जो कुछ भी शब्द ले लो, संसार में जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्दों का जो दुख रूप का जो कारण है वो कारण है कर्म बंध। ग्रंथकार यही हमें सबसे पहले समझाना चाहते। समझ में आई? जी सर। जी गुरु जी। समझ में आया? इसीलिए संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका कारण हमें क्या समझना चाहिए? कर्म बंध समझना चाहिए। ठीक है? शंका नहीं करनी चाहिए। ये ठीक है कि आत्मा और कर्म का स्वभाव भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी ये संयोग हो जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि सोना और चांदी, यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि सोना और चांदी को अगर हम जलाते हैं तो एक साथ हो जाते हैं, मिल भी जाते हैं। उसके अंदर अगर दूसरी धातु भी मिलाते हैं तो भी मिल जाती है, किंतु अस्तित्व अलग रहता है, नहीं रहता है? वो तो रहेगा अस्तित्व तो। बस तो यही है कि कर्म और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, किंतु ये साथ बंद हो जाते हैं, संयोग हो जाता है। ये बात हमें क्या करनी चाहिए? गहराई से समझनी चाहिए। आशय ये है कि जो कर्म पुद्गलों का आकर्षण होता है, राग और द्वेष, कषाय, रूप भाव आश्रय जो होते हैं, उससे ये कर्म वर्गना के पुद्गल आत्मा के साथ क्या हो जाते हैं? दूध और पानी की तरह मिल जाते हैं, एक में हो जाते हैं, एक में हो जाते हैं। समझ में आया? और ये दिखाई दे रहा है। आगमकारों ने, ग्रंथकारों ने ये बताया, एग्जाम्पल दिया कि ये अनुभव सिद्ध है कि कैसे कष्ट आ जाता है। एक परिवार है जिसने अभी अभी पैसों की जरूरत के कारण मकान बेचा, सौदा हो गया, पैसा दे दिया, कल पोजीशन लेंगे, रजिस्ट्री हो गई, और रात में उस मकान में आग लग गई। मकान चल गए, दीवारें टूट गई। क्यों हुआ? एक को प्रॉफिट हो गया, एक रात का फर्क था। जिसने बेचा उसको पैसा मिल गया, और पैसा नहीं लेता, नहीं बेचता तो उसी का मकान जल जाता, किंतु बेच दिया, पैसा आ गया। एक रात गुजरी, मकान जल गया, जीरो हो गया। क्यों हुआ? कर्म बंध के कारण। कर्म बंध के कारण। ये बात समझ में आ गई। तो ग्रंथकार इतना अनुभव बता रहे हैं कि ये अनुभव जन्य हर प्राणी मानता है कि ये क्या हुआ, कुछ न कुछ कर्म बंध हुए। तो संसार की जो गतिविधियां हैं वो कर्म बंध के कारण होती है, बिना कर्म बंध के कोई घटना नहीं। समझ में आया? जी गुरु जी। गुरु जी जैसे कोई आंख से जैसे जिसको दिखाई ना दे, कान से जैसे सुनाई नहीं देता है,
तो ये भी सब कर्म बंध पूर्व जन्म के होते हैं, तभी मतलब इस भाव में अपन को ये सब कुछ वापस देखने को मिलता है। ये सब आपको क्या कर्म बंध लगता से है? ही है। हाँ, आपको क्या लगता कर्म बंध ही है, वो अपन समझ रहे हैं, ये चीज समझ रहे हैं, है? लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस चीज को कि क्यों ये नहीं कर मेरे पाते? साथ ही क्यों वो नहीं अब कर पाते? जो जिनको ज्ञान हो गया या जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन न्यू जनरेशन इन चीजों को नहीं समझती है गुरुजी, तो उन्हें नहीं कैसे नहीं नहीं, समझाएं नहीं। वो। अरे, बोल रहा हूँ। आप अपनी बात करो, दूसरों को उपदेश देने वाली बात नहीं करो। नहीं, मैं दूसरों को नहीं गुरुजी, जानकार में ही हाँ, बता रही हूँ मैं। दूसरे जनरेशन क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्लास में खुद को समझो। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे पुत्र भी करेंगे, मेरे बच्चे भी करेंगे, मेरे बच्चे भी करेंगे, मेरे हस्बैंड भी करेंगे, मेरे सासू भी करेगी, मेरी ननद भी करेगी, जेठानी देरानी जो भी वो करेंगे। विश्वास, पॉजिटिव। दुनिया को नहीं समझाया जा सकता रेखा जी। भगवान के समोसर में हम कितनी बार बैठे बताओ, आप कितनी बार गए? गए होंगे, अनंत बार गए होंगे गुरुजी। क्या हुआ? किसने समझाया आपको? वही तो याद नहीं है। अरे अभी तो कहे गए ना, अभी कह रहे याद नहीं। हाँ, तो दोनों बातों को गए, अनंत बार गए हैं वो गए तो। तो किसने समझाया? तीर्थंकर भगवान ने, अरे तीर्थंकर ने। तीर्थंकर ने आपको समझाया। हम्म। पूरे वर्ल्ड के, यूं कहते हैं पूरे लोक के सर्वशक्तिमान, हम्म। सर्वज्ञ, त्रिकाल के ज्ञानी, उन्होंने आपको समझाया। रेखा जी मान जाओ, मत करो, आ जाओ, संयम ले लो। लिया? यह भी होगा तो गुरुजी पाला केवल ही नहीं? जान, केवल मान ही लो जान। लिया भी है। अरे नहीं, केवल नहीं पाला नहीं, तभी तो आज यहाँ है, अन्यथा होने का कोई कारण नहीं। हम्म। अगर तीर्थंकर ने कोई बात कही, आपने स्वीकार कर ली, पाल भी लिया, तो फिर रेखा बनते क्या? सही है। नहीं बनेगी, नहीं पाला, कारण कर्म बन। समझ में आया? इसलिए दूसरों को समझाने की न कोशिश करें, जनरेशन जनरेशन चलती रहे, खुद समझ जाओ। भगवान ने किसी को नहीं कहा कि आ जाओ उठो दीक्षा ले लो। भगवान ने नहीं उपदेश, गुरुजी, मैं मार्ग। ये कह रही हूँ, जानकार में कोई है जिसको श्रवण शक्ति कमजोर है, वो हियरिंग एड लगाते हैं, तो उन्हें कई बार अंदर अपने आप से रिग्रेट होता है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये वो मैं बोल, समझ नहीं रहा ना, जानता नहीं है। अगर ये समझ जाए कि नहीं मेरा खुद का कर्म है, मैंने ऐसे बुरे शब्द सुने, बुरे हम्म। गीत सुने हैं, दूसरों की हम्म। जीवनी निंदा सुनी है और उसमें प्रसन्नता बस व्यक्त की है, तो सुना ही नहीं देगा, इसमें क्या दिक्कत? ऐसा हाँ, एक्सपेक्ट करना ही तो बड़ा मुश्किल है रेखा जी। ऐसा एक्सपेक्ट जो कर लेता है, यही तो मोक्ष की पहली सीढ़ी है। स्वीकृति नहीं हो रही है, दिक्कत तो यही है ना। वही वही स्वीकृति गुरुजी, नहीं वही हो रही। वही नहीं हो रही। जिस दिन स्वीकृति हो गई, मोक्ष मार्ग का पहला पहिया चढ़ जाए, पहला पाया चढ़ जाए, पहली सीढ़ी चढ़ जाए। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आगमकार यहाँ ग्रंथकार कि कर्म का अस्तित्व होता है और दुख परंपरा का जो मूल कारण है वह कर्म बंध ही है, और कोई कारण नहीं। ओके? सही है। ये कर्म बंध ही ऐसा तत्व है जो आत्मा के स्वभाव और स्वगुणों को रोक देता है, अवरोधक बन जाता है, स्पीड ब्रेकर बन जाता है, धक्का देता है। आत्मा अनंत ज्ञानवान, अनंत दर्शनवान, अनंत शक्ति संपन्न है, सबकी आत्माएं, किंतु कर्म बंध के कारण अवरोध कर देते, आड़ आ जाती, रुक जाती। समझ में आ रही बात है? आगे और कोई प्रश्न हो तो कर लें। जैसे आपने ये बताया कि जो भी इंद्रियों से अपन करते हैं तो वो इंद्रियों में कर्म बंध होता है। अब जैसे कोई घटना ऐसी कर्म हुई तो आत्मा के साथ होता कोई घटना ऐसी हुई और कोई पागल हो गया, तो उन्होंने मतलब मन से
कुछ ऐसे कर्म बांधे? बिल्कुल, सबके साथ बनेंगे। पागल हो गया तो इंद्रिया क्या काम करेगी? इंद्रिया समझेगी हाँ। नहीं, माँ हम्म। को माँ नहीं मानेगी, बेटी को बेटी नहीं समझेगी, अच्छा को अच्छा नहीं समझेगी, है ना? तो इन सारे इंद्रियों भी उसमें तकलीफ पाएगी ना। तो हाँ। अधिकता हमें ये दिखाई देती है कि पागलपन मन से हो गया, किंतु मन के कारण दूसरे कर्म भी बन गए। हाँ। हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे किसी भी इंद्रिय से करें, तो दूसरी इंद्रिय भी तो उसमें जुड़ी हुई होती है ना। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। तो मतलब सभी उसमें इंद्रियों के मार्केट मुद्रे में आएगा। हाँ, मन भी आ जाएगा, वचन भी आएगा, काया में भी आप बिल्कुल। कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से कर रहे हो, और इंद्रियों का भी सारा, तो वो सब तरीके से अपने कर्म बंद किए, इसलिए वो स्थिति वहां ऐसी उत्पन्न हुई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठीक है, समझा। ठीक है, ठीक है। मतलब किसी को मानसिक वे में या शारीरिक वे में किसी भी तरह से किसी को दुख पहुंचाया, नुकसान किया सामने वाले का, तो वो आपको भुगतना है। वो कर्म बिल्कुल बंद आएगा, होंगे तो उसका आपको इम्पैक्ट एडवर्स होएगा, अनिष्ट होएगा, बिल्कुल। नुकसान होएगा, अड़चने आएगी, दुख महसूस होगा, शारीरिक तकलीफ हो सकती है। हम्म, बिल्कुल होगा। वो तो जरूरी नहीं। अब इंद्रियों के मार्फत जो कष्ट आता है, जैसे मान लो अभी किसी की कपड़े की दुकान है, आग लग गई, इंश्योरेंस नहीं है, उसका तो खुद का तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, किंतु कितना जी बड़ा कष्ट होता है उसको। हाँ, फाइनेंशियल लॉस होगा तो भी कष्ट होगा। हो ना। तो जी ये चीजें कर्म उदय में आती है, चाहे वो हाँ, आपने किसी का कुछ नुकसान किया हो नहीं, उसका। वो ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ इंद्रियों के मार्फत ही कर्म उदय में आते हैं। जी भले सामने दुकान चल रही है, आपको खुद नहीं चल रहा है इंसान, बराबर। किंतु जी खुद सामने जलता हुआ भी वो इन चुटकुलों के कारण, उस आसक्ति के कारण वो खुद दुखी हो राइट, जाता है, रोने सही बात। लगता है, मन से दुखी हो जाता है, मन से कई दुखी बार हो अटैक आ जाता जाता है ना, कई चीजें हो जाती है। अब ऐसा था, कर्म अपन ने किए, अपने पूर्व कर्म के कारण अपन के ऐसा था आई, पर आगम तो कई बोलते हैं कि आपके शनि की महादशा चल रही है, राहु केतु खराब है, तो ये होता है कुछ? अरे उसके खुद के राहु केतु खराब है, जो बता रहा है वो उसके। अच्छा। आपके नहीं, आपके तो आपने जो कर्म किए हैं वो उदय में आ गए। अच्छा, इतना ही समझना चाहिए, और ऐसा ही समझना चाहिए, तो आगम में अपने ज्योतिष ज्ञान नहीं है कुछ भी? है ना। अच्छा, अच्छा। अगर मेरी बात सुनो, आज कोई आकाश में एक ग्रह इधर उधर चल रहा है ना, तो किसी का तो एक्सीडेंट में मरण हो गया, किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हो गया, ये क्यों हुआ भाई? ये क्यों हुआ? सही। किसी को लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, किसी के लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो ग्रह तो सबके लिए होना चाहिए ना। सुनीता हाँ, जी, हाँ जी। ऐसा क्यों हुआ? शुभ अशुभ कर्मों के उनके उदय के कारण। जो कर्म सुनीता बंद जी है, को बता, कर्मों का है सुनीता जी को लेखा। बता। कर्मों के कारण से उनके। हाँ, सुनीता जी को बता, ये कर्म है, किसके कर्म है? अपने उनके खुद के, स्वयं के अपने खुद के करे हुए, स्वयं खुद के स्वयं कर्म का। है। स्वयं के करे हुए। हाँ, और खुद के किए हुए होते हैं। खुद के कर्म तो होते ही, पर खुद के किए हुए होते हैं, इसलिए उदय में आए हैं। हम्म। ज्योतिष चक्र किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। ग्रंथकार क्लियर कह रहे हैं, आगमकार क्लियर कह रहे हैं कि खुद का किया हुआ कर्म बंद है, इसलिए उदय में आया है। समभाव से सहन करते जाओ बस वो विषय अलग हो गया, अभी वो उसकी बात पर यहाँ केवल कर्म बंद, कर्म होता है कि नहीं, कर्म बंद हम्म। का कारण क्या होता है कि दुख उत्पन्न होता है। ये अभी तक ये इतना ही समझाया जा रहा अच्छा। तो सुख रूप में भी तो उत्पन्न होता है सुख। है। हाँ, सुख रूप में भी उत्पन्न होता है। अशुभ कर्मों का अशुभ, शुभ कर्मों का शुभ रूप में। ठीक समझा। गुरुजी, शरीर की वेदना कौन से इंद्रिय से रिलेटेड है? स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श। इसमें शायद पेट दर्द हो, वो भी इसी में आएगा, स्पर्श इंद्रिय में। को क्या क्या?
किसी का पेट दर्द हो वो भी इसी में आएगा, स्पर्श इंद्रिय में? हाँ, अगर पैर दर्द है तो स्पर्श इंद्रिय होगी, पैर अलग कौन सी इंद्रिय में आएगा फिर तो? श्रोत्रेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्श। पेट में दुख रहा है, पांव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, माथा दुख रहा है, ये सब स्पर्श इंद्रिय में आए। हार्ट अटैक हो गया तो भी स्पर्श इंद्रिय में आए। गुरुजी कैंसर हो गया अपन तो भी स्पर्श इंद्रिय में आए। शुगर हो गई तो भी स्पर्श इंद्रिय में आए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे अपन ये सब जानते हैं कि सारा दुख का मूल कर्म बंध ही है, लेकिन जब आचरण और व्यवहार में जब हम रहते हैं तो उस समय ये चेतना जागृत नहीं होती कि मेरे कर्म बंद हो रहे हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। जब शांति में कभी जाके बैठते हैं, समायिक में बैठते हैं, तब वो चीजें ध्यान आती कि ये कर्म बंद का हो रहा है। लेकिन आचरण और व्यवहार में उस समय हम लोगों का बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है कि ये कर्म बंद हो रहा है। क्यों नहीं होता है? हर समय नहीं होता है ना गुरुजी, हर समय कहाँ होता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं होता? मैं आपको प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं होता है? नहीं होता है गुरुजी, मैं खुद में इसीलिए मैं ये प्रश्न ये तो पूछ रही हूँ कि पूछ रहा हूँ। आचरण अरे इसका रीजन तो आप ही बताएंगे क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं? आचरण और व्यवहार के समय हम जब अलग, हमारा दिमाग ही अलग चला जाता है उस समय हम लोग अलग फ्लो में रहते हैं, तो वो हमारा कारण आप जानते हैं, अहंकार भी आता मैं है उस बता, समय। कारण आप जानते हैं, कारण आप जानते हैं, वो समझ नहीं रहे। कारण आप जानते हैं, बताओ, अब बताओ क्यों नहीं होता? वही अपना अहम अहम टकरा रहा है ना हर जगह आके, वो अहम ही नहीं मिट रहा ना अरे आचरण के द्वारा। हमने जो सामायिक की थी, वो सामायिक को समझा ही नहीं। जो हमने सामायिक की ना, उस सामायिक को समझा ही नहीं। अगर समझ पूर्वक सामायिक करते तो अंश रूप में तो इफेक्ट आ ही जाता। ऐसी बात नहीं कहीं आता, कहीं ना कहीं हम चूक समायिक जाते। समायिक में आ जाएगा, लेकिन जब जिस समय बात हो रही है, जिस समय प्रसंग चल मैं रहा वही है बात कह रहा हूँ। हाँ, हम्म, अरे सामायिक की साधना इतनी क्वालिटी वाली है, इतनी अच्छी है, केवल सामायिक शब्द से हम सामायिक कर लेते। सामायिक इतनी उच्च क्वालिटी की साधना है कि अगर उसका कोई स्पर्श करता है तो उसके जीवन में हर परिस्थिति के साथ वो संभाव रखना सीख जाता है। हम सामायिक ठीक से नहीं कर रहे हैं, मुंहपत्ती लगा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, किंतु उसके लॉजिक को नहीं समझ रहे। ये है क्या भला, इसको नहीं समझ रहे। भगवान ने एक शब्द कहा कि सामायिक किसे कहते हैं? प्रश्न आया सामने, आया था भगवती सूत्र के प्रश्नों पर। भगवान ने कहा आत्मा। तो फिर आत्मा किसको कहना है? भगवान ने कहा सामायिक। समझे इस मैटर को? कोई बताओ, कोई समझाओ। मतलब समय यानी आत्मा और आत्मा यानी समय। बिल्कुल, भगवान की बिल्कुल क्लियर मैटर है। कहीं आत्मा कोई ही समय नजदीकी के, नहीं है भगवान के उपदेश में। बताइए अब आप क्या समझे इस मैटर? सुरेश जी। हाँ सर, मतलब आत्मा ही समय के। भगवान से पूछा कि समय किसे कहते हैं? भगवान के आत्मा, आत्मा को समय कहते हैं। तो प्रभु आत्मा किसे कहते हैं? भगवान फरमाते सामयिक आत्मा। अब जिस बताओ पर इस लॉजिक को क्या समझे आप? जिस पर सुरेश जी, प्रश्न सुरेश जी करेंगे। सुरेश जी बताएंगे। हाँ सर, ये मतलब भगवान ये कह रहे कि सामायिक यानी संभाव में आना, और संभाव में कौन आ सकता है? आत्मा ही आ सकती है। तो आत्मा का मूल स्वरूप संभाव में, स्वभाव वाला। संभाव, हाँ, इसलिए इसलिए भगवान ने समय की साधना को ये द्रव रूप से नहीं माना। जी, इसलिए भगवान का आंसर क्या आया? कितना लॉजिक आंसर दिया भगवान ने। आत्मा को ही सामयिक कहते, जी, और आत्मा किसे कहना? समय को आत्मा कहते। आत्मा। कितना मतलब लॉजिक और सटीक उत्तर है, उस बात को हम समझ नहीं रहे। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हो, पूरक पूरक। सिनोनिम, हाँ, पूरक है। पर्यायवाची। जैसे 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 सूर्य से उसका प्रकाश अलग नहीं हो सकता। हाँ जी, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वैसे ही है ये मैटर, किंतु इस चीज को हम समझ नहीं रहे हैं। सामयिक तो कितनी करते हैं, किंतु हम संभाव समझते हैं क्या कि सामयिक क्यों करनी, किन विषयों में संभाव रखना, कहाँ संभाव रखना, सामयिक में क्यों कर रहा हूँ, ऐसा हमें समझ नहीं आता। संभव में करते रहना जरूर ही है, सामयिक करना भी है ना? चाहिए। मतलब भगवान ने एक शब्द में नहीं पूरी पूरी मोक्ष की जो
जो है वो पूरी उस एक शब्द में उन्होंने कह डाली। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने, पकड़ तो सही। एक ही शब्द में। हाँ प्रियंका जी बताइए। धन्य। संभाव में रहना ही बताया ना उन्होंने, हर चीज से संभावना रखनी है अपने को, तो इसके लिए सामयिक बोलिए ना। आत्मा का तो ऐसा कुछ बोले वो नहीं सुना मैंने कभी। मैंने सामयिक को समता भाव में रहना है ये वाला सुना है मैं। समता भाव में रहना क्यों? हाँ क्यों रहना है? क्योंकि अपन ने अभी प्रश्न ही नहीं किया 48 आपने। मिनट का लिया है ना सामयिक। हाँ? आत्मा का स्वभाव ही 48 सामयिक मिनट है। का है ना वो, तो उसके अंदर में अपनी देखो आपका प्रश्न ही सही नहीं, मैं यूं कह रहा हूँ, आपको ये सुना ना आपने कि सामयिक में संभाव रखना, ये समय के बारे में सुना, आत्मा के बारे में नहीं सुना, है ना? हाँ तो जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं ना आज, हाँ। इतना अच्छा प्रश्न करने वाले मुझे बड़े अच्छे लगते। उस समय प्रश्न क्यों नहीं किया अच्छा कि सामयिक में संभाव क्यों रखना? अच्छा, तो पहले डरती थी मैं आपसे। नहीं, पहले डर रही थी मैं बात करने से। हाँ अच्छा, तो भगवान इसका लॉजिक बता रहे हैं, इसकी गहराई बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव अच्छा। है वो संभाव वाला है और उसी को प्राप्त करना है, तभी तो मोक्ष होता है। इसलिए तो समय बताई। हाँ बराबर। तो गुरुजी वो मेरा यही अंतर नहीं है, मतलब समय करने वाला स्वभाव में आ रहा है, यानी आत्मा के समीप आ रहा है, यानी कर्म नष्ट करके वो आत्मा, प्योर आत्मा रहना चाहता है। इसलिए हाँ, भगवान ने मेरा कितना अच्छा लॉजिक दिया कि समय की आत्मा है और आत्मा ही समय की। बिल्कुल समझे? बराबर, ये समझ में आ रहा है गुरुजी, पर मेरा प्रश्न वही जा रहा है कि जब आत्मा ही समय को, समय की आत्मा है, तो ये आत्मा मूल स्वभाव में हर समय नहीं रहती है ना। मूल स्वभाव में ये नहीं मोहनी रहती कर्म तभी का तो ये उदय है। कर्म बन। हमने कर्मों का इसलिए आवरण की कह रहा हूं, वजह। कर्म बंध किया हुआ है, मोहनी कर्म का बंध है ये, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। तो ये कर्म बंध इसीलिए निरंतर होते ही रहते हैं, फिर ये कर्म बंध। और तो जब नहीं समझेंगे तो होते रहेंगे। मैंने कहा ना, जब तक कर्म के बीज को नष्ट नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं, तब तक वो अंकुरित होता रहेगा। मतलब आत्मा का मूल गुण ही संभाव में रहना है, लेकिन वो कर्मों की आवरण की वजह से पूरा ढक गया। बिल्कुल ठीक पकड़ा सुरेश जी, बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं आप। धन्यवाद। इसीलिए दुख परंपरा चल रही है, जन्म मरण, नरक, तिर्यन, मनुष्य, देव, आज कहाँ कभी सुखी कभी दुखी, कभी अपंग कभी लूले कभी लंगड़े। जो कुछ भी संसार में चल रहा है ये दुख के कारण चल रहा है, और दुख को हमने अपना माना नहीं और संभाव रखा नहीं, कर्म को चलाया नहीं, उस दुख के कारण नया बीज उत्पन्न कर लिया, नया अंकुर आ गया, चल रही है गाड़ी। इतनी बारीकी से समझे? कोई, इतनी बारीकी से और कोई दर्शन बता ही नहीं सकता, तीनों काल में कभी ये हो ही नहीं सकता। यह है भगवान की वाणी, केवल ज्ञानी की वाणी। बिल्कुल। का मूल प्रयास क्या है कर्म बंध क्यों, बीज को जलाने का मूल प्रयास क्या है? वो अब आगे विषय आएंगे, हम कल विषय लेने वाले हैं, कल तो नहीं होगा क्लास। आज क्या शुक्रवार है? शुक्रवार। फ्राइडे। हाँ, अब मंगलवार को क्लास होगी, तो हम बताएंगे आपको कर्म बंध क्यों, कब और कैसे होता है, ये विषय चलाएंगे। अभी हम कर्म शुरू ही नहीं किया, अब तो फौरी तौर पे समझ रहे हैं कर्म के बारे में, तो वास्तव में कर्म क्या होते हैं, पर इसके डिटेल में जाएंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बात को पहले क्लियर समझो। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये कत्ल खाने या बुचड़ खाने खुले हुए होते हैं, उनमें जो जानवर कटते हैं उनके कर्म, और वो जो करते हैं उनको वेदना देते हैं, उनके मतलब क्या वो है, मतलब अगले जन्म में फिर वो कैसे क्या बनते हैं, या पिछले जन्म में उन्होंने कैसे कर्म किए थे जो कि ये वो काटने वाले वो बने, या वो कसाई बने, या वो बन कैसे, मतलब वो समझना है। काफी टाइम से मेरे को ये ना दिमाग में घूमता रहता है कि हर बार यही सर्कल चलता रहेगा कि कभी वो जानवर बनेगा कभी वो बनेगा, तो ये थोड़ा सा समझना।
हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ प्रमीला जी, हम भी कभी जानवर बने, जी हमको भी किसी ने काटा, किसी कोई दूसरा जानवर बना, हमने भी उनको काटा। ये संसार ऐसे ही चलता है, एक दूसरे के वेरानुबंदी होते हैं। वो तो जानवर को काट रहे हैं, इंसान इंसान को काट देते हैं। कितने युद्ध होते हैं, आगम पृष्ठों पे कितने युद्ध हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, मरे कि नहीं मरे? जी जी ये तो चलेगा। अभी यूक्रेन में सब मरे हैं। हाँ जी, हाँ वो यूक्रेन में छोड़ो, हाँ ये रोज चलेगा। ही चल रहे हैं। ये हमें देखो, हमें अपनी चीज समझनी है। समझदार व्यक्ति वो होता है कि ये जो दावानल जल रहा है, संसार को दावानल मानते हो क्या? हाँ प्रमीला जी जी, हाँ जी जी बिल्कुल। इस दावानल से मैं कैसे बच जाऊं, ये समझदार व्यक्ति है। दूसरे बराबर। कैसे बचेंगे, उनको कैसे बचाएंगे, क्या होगा, ये संसार चलेगा ऐसे ही। खुद को कैसे बचाना है, इस पे ध्यान। ठीक बात। अगर इस पे ध्यान देंगे तो वो संस्कार आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे। समझ में आएगी नहीं बात? हाँ जी हाँ, तो इस दावानल से हमको कैसे बचना है, ये कला सीखनी है। ठीक है, दावानल भी शाश्वत है। ये तो शाश्वत ही नहीं, ये तो जलता रहेगा। अब इसमें तो अज्ञानी हमें तो होंगे। अब जैसे इस एक अग्नि से पतंगा बाहर होता है, आपने कभी हमें तो अग्नि से पतंगा बाहर देखा निकलना होगा, है। उड़ के वो कहाँ जाता है? जाएगा अग्नि में जाएगा। लाइट पे जाता है कि नहीं जाता है? ये तो दावानल है। अब अज्ञान के कारण, मोह के कारण, इंद्रिय विषयों के कारण उलझेंगे, जलेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो। अब बराबर। तो ये तो चलता रहता है दावानल। तो ये तो जो इंद्रिय विषयों में उलझेगा, है, वो इस दावानल से बच नहीं सकता, वो जलेगा। बस इसका सार ये है कि हम कर्म बंध के कारणों को जाने, स्वीकारें और समझने का प्रयास करें। बिल्कुल, समझने का प्रयास करें और उससे बचें। बचना जी, बहुत जरूरी है। समझने के बाद जब तक हम बचने का प्रयास नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बचेंगे तभी हम, जब समर में आएंगे वो आगे आएगा मैटर सब। जी, वो आलोचना में आता है ना, समझ समझ कर ही समझू नर गए मोक्ष, वो वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल जी, और अपना दिल तो गुरुजी जानता है कि अपन झूठ बोल रहे हैं, कि कोई क्या बोलते हैं, चोरी कर रहे हैं, कि किसी को ठग रहे हैं, कि किसी का दिल दुखा रहे हैं, कि किसी को जी हाँ। तो उस टाइम अब अपने को समझ हो कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, वहां रुक गए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान और हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि हमें जो धर्म आराधना या जो भी कार्य करना है, आत्म साक्षी से करना है। राइट। खुद की नजरों में सौकार बन के करना है। लोग क्या जी। कहें, जाने दो, भाड़ में जाने दो। हमें भगवान की आज्ञा कैसे पालन करनी है, तो खुद की नजरों में सौकार रहना है। और वैसा करेंगे तो हमारी आत्मशक्ति बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बढ़ती है, 100% बढ़ती है। मतलब अरे इफ वी आर ऑनेस्ट, अपने को किसी का डर नहीं रहेगा। बिल्कुल, आगम पृष्ठ बता रहे हैं। आनंद श्रवणोपासक, कामदेव श्रवणोपासक, महाशतक जी जब धर्म आराधना करते थे, अरे तो तिरंचुर मनुष्य की छोड़ो, देवता भी उनका बाल बांका नहीं कर पाए। कौन? देवता भी। देवता है। तो ये आत्मशक्ति जगी तभी तो नहीं कर पाए। जी हाँ। पर गुरुजी आजकल तो आत्मशक्ति के साथ अहंकार बहुत जल्दी पनपता है। देखिए मान कषाय तो हर समय ही रहा है, सबसे मुश्किल मान कषाय को जीतना ही रहा है। ये भी कर्म बंध की वजह से ही है। बिल्कुल, बिना कर्म बंद किए एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जी हाँ। पेड़ का पत्ता भी हिल रहा है तो वो कर्म के कारण हिल रहा है। और जो कुछ अच्छा हो रहा है या क्या बोलते हैं अनुकूल हो रहा है,
वो पुण्य कर्मों के उदय से ऐसा हो रहा है। वो भी कर्म बंध के कारण ही हो रहा है। जी हाँ। मैं एक प्रश्न पूछूं? पूछिए। जैसे कोई अगर कभी लव मैरिज रहा है तो ये भी क्या उसके कर्म ही है क्या? संबंध है उनका पूर्व होगा। मोहिनी कर्म नहीं तो उसको अगर कभी अपन ने पुरुषार्थ किया और वो लड़की अगर कभी नहीं गई करी तो फिर पुरुषार्थ से ही कर्मों के नष्ट किए जा सकते हैं प्रियंका जी। हाँ पुरुषार्थ तो से ही पुरुषार्थ तो कर्म करना बंद ही होते हैं। पड़ेगा। हम आगम के प्रश्न पढ़ते नहीं है ना, इसलिए ऐसी घटनाएं सोच के ये कर लेते हैं कि ये तो पहले का है। आगम पृष्ठ बता रहे दोनों बातें हैं। पारसनाथ भगवान और कमट के जीव कितने भाव तक साथ साथ रहे? 9 भाव, 10 भाव। 10 भाव। 10 भाव। हाँ, हाँ एक कमट का जीव तरफा हानि होगा। एक तरफा पारसनाथ भगवान के जीव ने संभाव रखा, तब जाके कमट के भाव में और पारसनाथ के भाव में उन दोनों का छुटकारा हुआ। एक घटना। दूसरी घटना, अरिष्ट ने भी भगवान और राजीमती जी को सुना होगा आपने। जी प्रियंका जी, हाँ हाँ हाँ। ये लव स्टोरी की बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ प्रियंका जी। हाँ 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 बोलिए ना, मैं सुन रही अगर ये दोनों जीव पहले इन्होंने 9 भाव किए, अगर पहले हेलो आवाज नहीं आ रही? हेलो हाँ आवाज में हो रहा था। हाँ आ रही है? हाँ अब आ रही। अगर ये अरष्टनेमी भगवान का जीव और राजीमती का जीव पहले भाव में ही इस राग का त्याग कर देते तो मोक्ष ले जाते। हाँ किंतु अच्छा। राग का त्याग नहीं करने से मनुष्य भाव में भी साथ आए, देवलोक में भी साथ आए, मनुष्य भाव में भी साथ आए, देवलोक में भी साथ आए। किंतु राजीमती और अरिष्टनेमी के भाव में इनको समझ आए कि नहीं, ये कर्म बंध है, ये संसार परिभ्रमण का कारण है। तोड़ दिया राग भाव, मोक्ष ले गए। फिर अपन ये भी बोलते हैं ना कि अपनी जैन की लड़कियां देखो दूसरे कास्ट में जा रही है। जाएगी, कर्म उदय का आया है, नहीं उसको ना, रोका जा फिर सकता है। उसके तो फिर उसको क्या जाने ही देना। अरे कह तो रहा हूँ, उसको रोका जा सकता है, समझ पूर्वक। हाँ हाँ तो उसको कैसे समझ रोकेंगे? नहीं है तो कैसे रोका जा सकता है आप बताओ। मान लो कोई लड़की, हमारे यहाँ चित्तौड़ में भी एक लड़की मोमेडियन के साथ बग, जैन लड़की, कैसे रोका जा सकता है ये बताओ। हाँ कि माँ बाप नहीं तो अपन उसको काउंसलिंग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अपन अगर कभी उनको काउंसलिंग करेंगे, उनको हर डिटेल, मुझे देखो अभी घर वाले कभी बोले ना, उन लोगों को वो चीज अपोज लगती है। आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई भी लड़की को है ना, हेलो हाँ ना, कोई लड़की को है ना, जब आपके बात कभी बोले ना तो उन लोगों को वो चीज बुरी लगती है, उनको वो चीज सही नहीं लगती है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से अगर कभी कोई बोल रहा है, उनको समझा रहा है, तो वो चीज अपन है तो रोक सकते हैं ना। हेलो रोक सकते हैं, इसमें क्या बात है, क्या दिक्कत? हेलो भैया हाँ, रोक सकते हैं। नहीं तो उसको अपन फिर रोक सकते हैं कि नहीं? सर मैं आवाज एकदम बरोबर नहीं हेलो आ रही। क्या? हाँ जी प्रियंका जी बोलिए। आपका प्रश्न मेरे को ढंग से समझ में नहीं आया। प्रियंका जी आपका वीडियो ऑफ करके एक बार देखिए। नहीं मेरा? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ऑफ कर देती हूँ। हाँ वीडियो मेरा बंद करूँ ना? हाँ मेरा कहना ये था कि अगर कोई लड़की दूसरे कास्ट में जा रही है तो फिर अपन ही जो बोलते हैं ना कि अपने जैन की लड़की देखो दूसरे कास्ट में जा रही है। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही, बोलिए, आपका प्रश्न पूरा करिए। तो फिर हाँ तो फिर वो लड़की वहां पे जा रही है, अपन ही बोलते हैं कि अपने जैन की लड़की देखो सिंधी के घर में गई, महाराष्ट्रियन घर में गई, तो फिर वहां पे कर्म होगा, वो नहीं बोल रही मैं आपको। पर मेरा ये कहना है कि उसको अपन रोक सकते हैं ना, पर लेकिन वो लड़की को घर वाले अगर कभी समझाए तो वो लड़की वो चीज नहीं मानती है, उसको घर वाले उस समय नहीं समझ में आते। तो मेरा कहना है कि अगर कभी दूसरा उनको समझाए अच्छे से
म्हणजे जे माँ को पता चल गया है कि इसके बारे में ऐसा ऐसा कुछ है, तो अगर कभी दूसरा उसको समझाए और वो लड़की कभी समझ जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत? हाँ, तो फिर मैं बोल रही हूँ कि फिर दूसरे को भी ऐसा है तो दूसरों को बोल देना चाहिए, तो फिर यहाँ पर हम आपका प्रश्न ढंग से नहीं आया मेरे पास। आपका आप आवाज तो बिल्कुल आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए प्रियंका जी। सिग्नल चला गया है गुरुजी लगता है। हेलो, आवाज हाँ अभी हाँ आई। आवाज आ रही है प्रियंका जी, आप प्रश्न ढंग से बताइए, मेरे को समझ में नहीं आया। जैसे आपने बताया ना कि देखो मैं क्या समझा पहले वो के वो सुनो, मैं क्या समझा हूँ वो हाँ सुनो। आप यूँ कह रहे हैं कि कोई लड़की अदर कास्ट में जाती है, उसके परिवार वाले हाँ उसे नहीं समझा पाते हैं, किंतु दूसरों उसको समझाए तो वो समझ सकती है, ऐसा ना? बराबर, हाँ ये समझ रहे हैं ना? हाँ। अब तो फिर इसके आपने जिम्मे क्या बोला? हाँ, हाँ तो तो आप ये बता तो रहे वो हैं कि उनका जो बोलूं मैं? हाँ बोलिए। हाँ, तो उसके अंदर में मेरा ये कहना है कि जैसा उनका पूरा भाव का मिलन फिर से होगा कि नहीं होगा, वहां पे उनका ब्रेक लगेगा। हाँ सुनो, अब मेरे पास सुनो। देखो हाँ ये जो घटनाएं घट रही है ना, इन घटना के पीछे तो सबसे बड़ा हाथ है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बात नहीं करते, धर्म के बारे में समझाते नहीं। अगर धर्म के बारे में समझाते हैं और प्रवचनों में महासचिव जी के पास, संतों के पास क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो कई हद तक इस मैटर को सुलझाया जा सकता है। रही बात कर्मबंध की, तो ये निश्चित है उसके साथ कर्मबंध है। अब वो जाति से भंगी है, हरिजन है, मुसलमान है, जैन है, ब्राह्मण है, यहाँ इसका कोई लॉजिक नहीं चलता। ये तो शरीर की परिभाषा है। आज एक मेरे को एक जगह मैंने पढ़ा कि वैज्ञानिक आपके शरीर से ये तो पता कर सकता है कि आप कितने वर्ष के थे, स्त्री थे, पुरुष थे, कि आपका डीएनए क्या है ना, ये तो पता कर सकता है। किंतु डॉक्टर ये पता कर सकता है कि ये ब्राह्मण है, हिंदू है, या जैन है, या मुस्लिम, ये पता कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से आपको जन्म मिला है। समझ में आई बात? तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर पुरुषार्थ करने से अगर वो बच्ची समझ जाती है तो उसमें कोई बाधा नहीं पुरुषार्थ करने में। अब ये चलता रहेगा, इसको आप रोका नहीं जा सकता। ये आज के प्रश्न नहीं है, आगम पृष्ठ भी है। अच्छा। ये समझ में आई बात? ये आगम पृष्ठों पे भी है। आगम पृष्ठों पे ग्रंथों में, ग्रंथों में तो यहां तक आया कि एक राजा ने अपनी पुत्री से ही विवाह कर लिया। हाँ समझ में आई बात? हाँ हाँ हाँ। ये क्यों हुआ? क्यों? अच्छा, ये नहीं पता। कर्मबंध। कर्मबंध के कारण। कर्म। उनका अच्छा। आपसी स्नेह बंध था पूर्व का, चाहे वो पिता है पुत्री है, उदय आ गया कर। समझ में आई बात? किंतु हम अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देंगे, उन कर्मों को तोड़ने की कला सिखाएंगे कि कैसे हम निर्जरा कर सकते हैं, कैसे हमें धर्म का आचरण करके सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। अगर ऐसा समझाएंगे, प्रवचनों में आएंगे, क्लासेस ज्वाइन करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार हम एक छनेरा स्वाध्याय में गए, समय तो हो रहा है, फटाफट बता दे। छनेरा स्वाध्याय में गए, वहां एक बहन आती प्रवचन सुनने, और तलाक लेने के लिए हमसे चर्चा करती थी, रोना रोना करना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ यूं हुआ, मेरे साथ फलाना ढिकड़ा, वो जो कथा आपको पता है। और तलाक लेना, मुझे अब इस लड़के के साथ नहीं रहना, शादी को ज्यादा समय नहीं बचा, एक बच्ची थी उसकी। मैंने उसको समझाया कि मैंने उनको ये कहा कि बताओ कि इस लड़के के साथ आपका संबंध क्यों हुआ, क्यों आप इस घर में आए? जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा आपके खुद के अशुभ कर्म उदय में हैं, आपने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए आपके साथ भी बुरा व्यवहार हो रहा है।
कभी सास डांट रही है, कभी ननद डांट रही है, कभी पति भी डांट रहा है, आपके साथ स्नेहपूर्वक नहीं रह रहा है। किंतु अगर ये व्यक्ति आपको दोबारा ना मिले, आप इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, तो तलाक लेने की जरूरत नहीं है, इसके साथ प्रेम से रहो, अगले भाव में ये आपके साथ नहीं रहे। और अगर ऐसा नहीं रहे, कषाय में साथ इसके बाद जीवन जिया, तो अगले भाव में फिर इनके साथ आमना सामना करना पड़ेगा। जरूरी नहीं पति पत्नी के साथ, कभी भाई भाई के साथ, कभी बेटा पुत्र के साथ, कभी माँ पुत्र के साथ, फिर आमना सामना होगा, फिर लड़ाई होगी, फिर झगड़े होंगे, फिर पति पत्नी बन जाएंगे। 8 दिन तक उनको समझाते रहे। अब भी कभी कभी उनके फोन आ जाते हैं, पैसा जय जिनेंद्र, आपका उपकार में नहीं, अब आराम से रह रहे, प्रेम से रह रहे। जब तक हम लॉजिक नहीं समझते, तब तक खटपट चलती है प्रियंका जी, ये चलता रहेगा, समझे? इसीलिए मैं सभी को कहता रहता हूं, कई बार प्रवचन में जाता हूं, कि अगर आपकी सास अच्छी नहीं है, या कभी सास को कहता हूं आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगती है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है गुरुजी, आ रही। तो आपको अच्छा नहीं लगती है, तो बहू से कहता हूं आप सास के साथ प्रेम से रहिए, और सास को भी यही कहता हूं कि आप बहू के साथ प्रेम से रहिए। इसी भाव में ये संबंध टूट जाएगा, अगले भाव में फिर मुकाबला नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? किंतु इस भाव में अगर आप मुकाबला किया, प्रेम से नहीं रहे, अगले भाव में फिर मुकाबला। आज आप हावी हो जाएंगे, कभी किसी भाव में वो हावी हो जाएंगे। तो इस कड़ी को अगर तोड़ना है, इस समस्या का अगर निदान पाना है, तो प्रेम पूर्वक रहो। वो सास कभी कुछ कह दे तो संभाव से सहन कर लो, बहू कभी कुछ अपशब्द कह दे तो सास भी संभाव पूर्वक रह ले, मैटर यही फिनिश, अगले भाव में मिलना ही नहीं होगा। कहते हैं ना, लड़े करते तब आगा बढ़ो, कर्म फूट गया, नहीं बात नहीं घर में आई, तो कभी जिंदगी में मैं घर में नहीं हूँ, अन्य लोगों ने भी अन्य लोग से बात नहीं करूँ, कहते नहीं कहते? कहते हैं, सही बात। वास्तव में अगर उन लोगों से नहीं मिलना है, नहीं रहना है उनके साथ, तो अभी प्रेम पूर्वक रहो, फिर नहीं मुकाबला हो, अन्यथा तो मुकाबला होगा, रोक नहीं सकते। प्रियंका जी समझ गए बात? कोई फर्क नहीं, ठीक है गुरुजी, बहुत टाइम हो गया है, 10:22 हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय जिनेंद्र। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात नहीं तो